तो डियर स्टूडेंट्स, क्या तैयार हो तुम लोग आज का क्लास करने के लिए? यस सर। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मिश्रण। मिश्रण को इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चे? मिक्सचर। मिक्सचर या मिश्रण क्या होता है बच्चे? कभी तुम लोग खाते हो मिक्सचर का नमकीन? खाते हो ना तुम लोग? यस तो सर। नमकीन में देखते हो कि उसमें वो चना भी रहता है, उसमें बेसन को छानकर भी डाला गया रहता है, नमक भी रहता है, उसमें चिप्स भी रहते हैं। देखते हो ना तुम लोग? यस सर। उसको हम लोग मिक्सचर बोलते हैं बच्चे। उसी प्रकार शरबत जब हम बनाते हैं तो उसमें पानी भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, नींबू भी डाल देते हैं, तो वो भी क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो कई प्रकार के मिक्सचर होते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन हम जानेंगे। कहता अ मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस, मतलब मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ होता है। कौन सा पदार्थ होता है जी? अशुद्ध। याद रखेंगे, इसके पहले हमने कंपाउंड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? कंपाउंड। कंपाउंड जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पे निश्चित संयोग से बनता है कोई भी चीज़, ठीक है ना। लेकिन मिक्सचर जो होता है वह अशुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है जी? अशुद्ध। अशुद्ध पदार्थ होता है, इम्प्योर। कहता है अ मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस that is obtained by combining two or more than two elements in any ratio। इसे हम याद रखेंगे बच्चे। मतलब क्या कि मिश्रण वह अशुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों अर्थात पदार्थों के किसी भी अनुपात में, किस अनुपात में? किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। क्या बनता है जी? मिलाने से। किसी भी अनुपात बिना रासायनिक संयोग के मिलने से जो बनता है, तथा इसको और थोड़ा सा समझेंगे, इसमें पूरा ठीक से समझ लो। यही नहीं, तथा जिसके अवयवी पदार्थों को सरल या यांत्रिक या भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। माने जब मिल जाए तो उसे या तो यांत्रिक या भौतिक विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। मतलब क्या कहता है बच्चे, इसे बढ़िया तरीके से समझो। यहाँ समझेंगे हम लोग। कहता है कि अ मिक्सचर इज द इम्प्योर सब्सटेंस, जो हमारा मिश्रण होता है अशुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है। किसके मिलने से? अशुद्ध। इम्प्योर सब्सटेंस के मिलने से। दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग, जो मिलाने से बनता है। किसके? तो देखो, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, माने दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है। इन एनी रेशियो, किसी भी अनुपात में अगर किसी दो अशुद्ध पदार्थों को मिला दें हम, तो उसके मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? मिक्सचर। क्या बोलेंगे? मिक्सचर। कहता है कि देयर कंस्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स, और उनके घटकों को अर्थात जब वो मिल जाए और उसको अगर हम उसे सेपरेट करना हो, अलग करना हो, तो भौतिक विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। कौन विधि से? भौतिक माने विधि। फिजिकल मीन्स से। इसी को हम कहते हैं भौतिक विधि, या इसी को कहते हैं मैकेनिकल विधि, ये सरल यांत्रिक विधि। समझ गए बच्चे? जैसे इसको समझेंगे हम लोग कि तुम लोग बच्चों कभी शरबत पिए हो? यस सर। बताओ, शरबत किस किस चीज के मिलने से बनता है? पानी। पानी प्लस चीनी, ठीक है ना। अब पानी की मात्रा ले लिए, चीनी की मात्रा अगर मान लो 1 लीटर पानी में 200 ग्राम चीनी रहेगा कि 100 ग्राम चीनी रहेगा कि 50 ग्राम चीनी रहेगा, ये निश्चित नहीं रहता है, ठीक है ना जी। किसी को ज़्यादा मीठा अगर मान लो शरबत पीना हो तो कितना मिला देंगे? 200 ग्राम मिला देंगे। किसी को कम पीना, मानो तुम्हारी मम्मी को कम पीना हो बच्चा, तो वो कितना मिला देगी? 50 ग्राम ही मिला लेगी। जिसको मीडियम साइज़ का पीना है वो 100 ग्राम मिला लेगा। इस तरीके से किसी भी अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ बन जाए, जो मिश्रण बने, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिश्रण। तो ये देख लो, जैसे मिश्रण हो गया, पीतल हो गया, कॉपर और जिंक सही, इसमें कॉपर की मात्रा कभी बढ़ा सकते हैं, जिंक की मात्रा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना जी। उसी प्रकार हवा, हवा में कौन कौन पदार्थों का मिश्रण होता है बच्चे? हवा में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। कौन कितना मात्रा रहता है, इसकी मात्रा निश्चित नहीं होती है। पूछता है कि हवा एक मिश्रण है कैसे, और ये भी पूछता है कि जल एक यौगिक है कैसे। तो जल एक यौगिक है, ये पीछे पढ़ा चुका हूँ। इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का अनुपात मिलता है, निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसीलिए जल को हम क्या बोलते हैं?
यौगिक। जल को क्या बोले थे हम लोग? यौगिक। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं मिश्रण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? मिश्रण। तो मिश्रण जब हम पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताएं कि हवा एक मिश्रण है। हवा क्या है जी? मिश्रण। तो हम लिखेंगे कि मिश्रण की परिभाषा से हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को, अधिक अशुद्ध पदार्थों को जब हम किसी भी अनुपात में मिलाकर बना देंगे तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। आ रहा समझ में ना? फिर हम लिखेंगे चूंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होती है। किसी भी अनुपात में ये मिल जाने से बन जाता है, एक निश्चित अनुपात में मिलने से नहीं बनता है। अतः हवा एक मिश्रण है, हवा एक मिक्सचर है। लिख लोगे बच्चे तुम लोग? अब हम पढ़ेंगे कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। बोलो? दो प्रकार के। पहले को कहते हैं हम समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिश्रण। होमोजीनियस, जोर से बोलो। होमोजीनियस। और दूसरे को कहते हैं असमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे? असमांगी मिश्रण। या इसी को बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब थोड़ा समझेंगे कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और असमांगी या विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर को। क्या पढ़ेंगे बच्चों? होमोजीनियस मिक्सचर। तो चलो बच्चे इसको हम पढ़ने जा रहे हैं होमोजीनियस, ठीक है ना? तो देखो होमोजीनियस के बारे में हम पढ़ेंगे। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? कहता है कि इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इस प्रकार के मिक्सचर में प्रॉपर्टीज आर द सेम इन एवरी पोर्शन। माने किसी भी मिश्रण में अगर कहीं से भी हम कोई पदार्थ अगर ले ले, थोड़ा सा उसमें से निकाल लें, ऊपर का मानो कि हमने इसमें कोई एक शरबत बना दिया, देख लिए बच्चे? तो शरबत अगर ऊपर से लेंगे तब भी और नीचे से निकालेंगे तब भी सबकी मिठास एक जैसी होगी कि अलग अलग होगी? बोलो? एक जैसी। तो जिसके प्रॉपर्टीज आर द सेम इन एवरी पर्सन, जिसके प्रत्येक पार्ट का गुण जो होता है एक जैसा हो, उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर। समझ गए बच्चे? कहता है कि वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन एवं गुण समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। बच्चे शरबत हम ऊपर से निकालेंगे तब भी या नीचे से निकालेंगे तब भी पूरा घुला हुआ है शरबत, तो सबका मिठास एक जैसे होगा। समझ गया बच्चा? ऐसे ही अगर कहता है इसमें से देख लो नमक का घोल। बोलो अगर हमने एक यहाँ कटोरी लिया बच्चे और इसमें नमक को खूब बढ़िया घोल दिया, तो ऊपर भी घोल का वही टेस्ट होगा, नीचे वाले घोल का भी टेस्ट वही होगा। समझ गया बच्चे? इसी में आता है साल्ट वाटर, माने समझो कि नमक का घोल, इसी को बोलते हैं बच्चे ORS घोल। ORS घोल तुम लोग पीते हो ना बच्चे? जब पेट खराब हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, मुंह पेट चलने लगता है, तो ORS घोल डॉक्टर बोलता है, ठीक है? या शैम्पू, सीमेंट, मिल्क, दूध पीते हो ना तुम लोग? तो क्या ऊपर से दूध ज़्यादा मीठा, नीचे का दूध कम मीठा होता है क्या? सब जगह एलिमेंट्स, उसके प्रॉपर्टी सब जगह सेम होते हैं कि नहीं? बोलो? तो इस तरीके से ORS का घोल, शैम्पू, सीमेंट, मिल्क, वोदका, ये शराब होता है बच्चा, ठीक है ना? विनेगर, वाइन, ये शराब के सब प्रकार होते हैं। ये सब के सब हमारा यही होता है बच्चे। इसको हम क्या बोलते हैं? समांगी मिश्रण। माने समांगी मिश्रण क्या है जी? इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर द सेम इन एवरी पोर्शन, जिसके प्रत्येक पार्ट का हर जगह का गुण एक जैसा हो, टेस्ट एक जैसा हो, देखने में एक जैसा हो, क्वालिटी एक जैसा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। समझ गया बच्चा? अब हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं असमांगी मिश्रण। क्या पढ़ेंगे बच्चे? असमांगी मिश्रण। इसको हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस ये मिक्सचर हो गया बच्चे, ठीक है ना? इसी को विषमांगी मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? विषमांगी। जैसे नाम ही से पता चला, विषम या असमांगी, माने जिसके प्रत्येक कण का गुण एक समान न हो। कहता है इन दिस टाइप ऑफ मिक्सचर, इस प्रकार के मिश्रण में प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशंस, माने उसके गुण और उसके मिलावट, जो जो पार्ट्स मिले होते हैं वो,
आर डिफरेंट, माने क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इन एवरी पर्सन, प्रत्येक पार्ट में जहाँ से भी उठाओगे सबका अलग अलग अगर गुण होता है, अलग अलग उसका कंपोजिशन होता है, मिलावट होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चे, हेटेरोजीनियस। क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर, अर्थात वह मिश्रण जिसके विभिन्न भागों में उसके अवयवी पदार्थों का संगठन, संगठन का मतलब होता है मिलावट, आ रहा समझ में ना, एक से नहीं होते हैं, उसे असमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब जैसे बालू तथा नमक का मिश्रण, साल्ट एंड सैंड्स। देख लो बच्चे, ये हमने एक बर्तन ले लिया, बालू जो होता है ये देख लो, ये मोटा मोटा रहता है, बालू क्या रहता है जी, मोटा मोटा, और नमक मिलाएंगे तो नमक एकदम इसमें और छोटा छोटा रहता है, देख रहे हैं ना जी। अगर हम इसको क्या करेंगे, आग पर गरम कर दें, क्या करें जी, आग पर गरम कर देंगे तो बालू इसमें बच जाएगा और नमक इसमें से उड़ जाएगा। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला बोलो, Na, सोडियम क्लोराइड, आ रहा समझ में ना। अब बालू को सिलिका बोलते हैं, SiO2, तो सिलिका इसी में रह जाएगा और नमक जो है सोडियम क्लोराइड क्या होगा, ऊपर उड़ जाएगा। क्योंकि देखते हो बच्चे, जब तुम चिकन फ्राई करते हो या तावा पे क्या करोगे ना, कि तेल डाल दोगे और उसमें कलेजी वगैरह रख देना, थोड़ा सा उसको भूनना, या मटर डाल देना, और जब नमक डालोगे ना और थोड़ा सा मुंह ऊपर खोलोगे तो पता चलेगा जीभ पे नमकीन आने लगा, क्योंकि नमक क्या होता है, उड़ता है। नमक क्या होता है जी, उड़ जाता है। तो आसानी से इसको अलग कर लिया, हम कर लिए ना जी। उसी प्रकार बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, कोई मान लो कि वेजिटेबल्स का बास्केट है, आ रहा समझ ना, वेजिटेबल माने क्या, सब्जी। मान लो कि तुम सब्जी रखे हो बच्चे, एक इसमें सब्जी रख लिया किसी टोकरी में, तो टोकरी में सब्जी में क्या क्या रहेगा, बोलो बच्चा, ये हमारा टोकरी हो गया, ये आलू हो जाएगा, और इसमें ये बैगन हो जाएगा बच्चे, ये भंटा हो गया बच्चा, तो ये इसमें मान लो करेला भी हो गया, करेला ऐसे ऐसे हो गया। तो ये सब अलग अलग पार्ट है कि नहीं जी, करेले का अलग पार्ट होता है, बैगन का अलग होगा, आलू का अलग होगा, गोभी अलग जैसा दिखेगा, सब एक जैसा नहीं ना दिख रहा है जी। तो जब इसके कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो, आ रहा समझ में ना, अलग अलग प्रकार की क्वालिटी दिख रहा है, तो इसे हम कहते हैं असमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस। समझ गया क्या बच्चा। उसे बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, कहते हैं ए बॉक्स ऑफ टॉयज, कई सारा खिलौना रखेंगे तो कोई छोटा खिलौना होगा, कोई बड़ा खिलौना होगा, सबको अलग अलग आसानी से कर सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया हेटेरोजीनियस। उसमें कलर्ड कैंडल्स, कलर कैंडल लाल पीला हरा नीला रहे तो आसानी से अलग कर सकते हैं हम लोग। साल्ट एंड शुगर, माने समझो कि शुगर में नमक मिला देंगे अगर हम, तो उसको भी आसानी से हम पहचान सकते हैं बच्चे। सलाद है, सलाद में देख लो, उसमें सलाद में क्या रहता है बच्चे, प्याज भी रहता है, मूली भी रहता है, टमाटर रहता है, सबको अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं। पिज्ज़ा देख लो बच्चा, पिज्ज़ा में देख लो ऊपर तुम्हारा क्या होता है, बोलो, अलग अलग टॉपिक, अरे ऊपर वो केक की तरह दिखाई देता है, अंदर हाँ उसमें चीज़ भी होते हैं, उसमें मान लो प्याज भी डालता है, खीरा भी डाल देता है, टमाटर भी डाल, सब अलग कर सकते हैं। लोहा गंधक का मिश्रण होता है, गन पाउडर जो होता है, धूल कण या फॉग होता है, हवा का मिश्रण है। तो हवा कौन सा मिश्रण है बच्चे, असमांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण, असमांगी। तो इस तरीके से हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर ठीक से समझ गए बच्चे। बहुत बढ़िया, अगर समझ गए तो इसके नेक्स्ट क्लास में अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा पदार्थ के अवयवी गुण, माने किसी भी पदार्थ जो होता है उसके कौन कौन से उसके अवयवी कण होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन चीज़ों से पदार्थ मिलकर बने होते हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग पदार्थ के अवयवी कण के बारे में। ठीक है बच्चे, यस सर। ओके।